हमारे साधु संतों की हत्या कर दी, जेलों में डाल दिया, एक शब्द नहीं निकला है किसी का। क्यों नहीं निकला है? अगर आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का भाईचारे का नारा लगाते हैं तो आज एक भी मुसलमान यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है टोपी लगाए हुए? क्यों नहीं आज अपने मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं कि सारे मुसलमान एकत्रित होकर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ आवाज उठाए? कहाँ? जय हिंद। अभी हम लोग कलकत्ता में और यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शौर्य दिवस के प्रकार से यहाँ पे देखिए लौह प्रणाम। ये जो दो व्यक्ति है, जब कार सेवक वाला कांड हुआ तो उसमें इन लोगों का योगदान था और इन्हीं के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ एक भाई, हालांकि ये दिल्ली से है। तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से की है। अब फाइनली यहीं सेटल्ड हूँ, यहीं भाजपा से जुड़ा हूँ, यहीं आरएसएस से जुड़ा हूँ। जब ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, क्या कहिए? अब एक तरह से आप देखिए, ये अत्याचार नहीं है, ये आने वाले समय में जो टोपीधारियों ने, जिनको टोपी में खुद छेद होता है, उनका ईमान तो कुछ है नहीं, उन्होंने एक तरह से जंग का आगाज किया है। जहाँ तक अब हमारी भारत सरकार का बोल लीजिए या मोदी जी का बोल लीजिए, वो अभी आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो सब चीज़ सोच विचार कर रहे हैं। जो आने वाले तूफान से पहले की शांति है, वही शांति ये हमारे केंद्र सरकार और हिंदुओं ने बनाए रखा है। बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदुओं का क्या है, वो एकत्रित नहीं है, एकजुट नहीं है, इन्हें जातियों में बांटो, इन्हें धर्मों में बांटो। लेकिन आज तक आपने किसी को नहीं देखा होगा। ये टोपीधारियों में भी बहुत से धर्म होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, अहमदिया होते हैं। कभी किसी को बोलते देखा है? जहाँ आप देखे होंगे कि इन मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर ओवैसी आज तक कभी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। एक मुंह से उसका ये निकला नहीं कि ये जो नरसंहार हो रहा है हमारी माताओं बहनों पे, जो बर्बरता हो रही है, उसको रोका जाए। लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जब फलस्तीन पे इजराइल का हमला हुआ था, उनके पिछवाड़े में क्या सुलगा था नहीं पता, कौन सा पटाखा, कौन सा बम उसके पिछवाड़े में फूटा था नहीं पता। प्यार उमड़ रहा था, भाईचारा उमड़ रहा था। बंगाल के हर जगह, हर कोने में जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है या छोटा इलाका है, गाड़ियों में, ट्रकों में भर के लोग फिलिस्तीन का झंडा लेके सेव फिलिस्तीन, सेव हमास का नारा लगा रहे थे। आज अपना बगल पड़ोसी मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों का जो मर्ममता से हत्या कर दिया गया, निर्दयता से हमारी माताओं बहनों को घर से निकलना दूभर कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे साधु संतों की हत्या कर दी, जेलों में डाल दिया, एक शब्द नहीं निकला है किसी का। क्यों नहीं निकला है? अगर आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का भाईचारे का नारा लगाते हैं तो आज एक भी मुसलमान यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है टोपी लगाए हुए? क्यों नहीं आज अपने मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं कि सारे मुसलमान एकत्रित होकर जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ आवाज उठाए? कहाँ चला गया भाईचारा? अगर हम कम हैं तो आपके लिए चारा, अगर हम ज़्यादा हो गए तो आपके लिए भाई। ये कैसा भाईचारा है? यहाँ कोई भाईचारा नहीं होता। उनके लिए उनके मजहब, उनके कौम से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो अपने माँ बहनों का नहीं हो सकते, वो देश और धर्म के नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में भी तो, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी तो कुछ नहीं बोल रही है। क्यों बोलेगी? जहाँ अगर मान लीजिए कि अगर यही भाई या यही माँ मेरा घर चला रहे हो, मेरा पालन पोषण कर रहे हो, इनके कारण मैं खा पा रहा हूँ, पी पा रहा हूँ, मैं इनके विरोध में कुछ नहीं बोलूँगा। अगर ये तो थप्पड़ मार के चले जाए। आज यहाँ बंगाल में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, चाहे ममता बनर्जी को काल में जाके तो थप्पड़ क्यों नहीं मार दे, ममता का मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा। क्यों? आने वाले इलेक्शन में वोट चाहिए। वोट बड़ा है, इज्जत आत्मसम्मान बड़ा नहीं है, देश बड़ा नहीं है, राज्य बड़ा नहीं है, यहाँ का रहने वाले नागरिक बड़े नहीं है। मुझे वोट चाहिए। पश्चिम बंगाल में सब सुरक्षित? सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित कहाँ है? यहाँ रामनवमी का यात्रा पथ, यहाँ भी सुने पथराव होता है। बिल्कुल होता है, पथराव होता है। आपको पोक किया जाएगा। अगर आप पोक कीजिएगा, उसके बाद आपको अब उसका जवाब दीजिएगा, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी कि आप सांप्रदायिक दंगा भड़का रहे हैं। अगर कोई मेरे भगवान के ऊपर आँच उठाएगा, आँख उठाएगा, हाथ उठाएगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। क्या मेरा भारत सरकार से सिर्फ एक ही अनुरोध है, जो भी हमारे धर्म पे हाथ उठाता है, आँख उठाता है, उसका गर्दन काट दो, धड़ से लेकर पाँव तक छाड़ दो। जय जय श्री राम।